हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं या किसी और भी अन्य विद्यालय की तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जा रही है। आज मुख्य रूप से कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसका पिछले क्लास में हमने देखा था इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर में कि कैसे नंबर को लिख रहे हैं और कैसे नंबर को नंबर में लिख रहे हैं, नंबर के नेम को नंबर में लिख रहे हैं। क्लियर? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कन्वर्जन के ऊपर में बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम को किस तरह से इंडियन सिस्टम में लिखते हैं और इंडियन सिस्टम को किस तरह से हम लोग पूछता है कन्वर्जन कभी कभी कि 1 मिलियन कितने 1000 के इक्वल है, राइट? इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम लोग मूव कर रहे हैं नए टॉपिक की ओर। तो चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक्स की शुरुआत करने। तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में कुछ डिफरेंस की क्या हमने पढ़ा था, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर आपका कुछ उससे रिलेटेड आपको कुछ मैं दूंगा टास्क। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को पहले। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इन दोनों को मैंने क्या किया है यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है, जैसे इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या हो जाता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 हो जाता है। क्लियर है? 100,000, आफ्टर दैट मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, राइट? तो ये इस तरह से, और इस पे कितने जीरो किस पे रहते हैं ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन किस तरह से आपके पूछे जाते हैं, क्लियर है? मैं कुछ छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आसिंग रहते हैं। ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या चीज़ उसको कह सकते हैं। देखो जब अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैं 1000 लिखता हूँ, क्लियर है? तो एक तो यहाँ पे तो एक नाम, इसका नाम क्या क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अगर ये, तो सबसे पहले तो ये क्या है, 1000 है। क्लियर है? 1000। और दूसरा क्या इसका नाम दे सकते हैं, इसका दूसरा नाम, अगर मैं ये दोनों को साथ में कर लूँ, अगर मैं ये दोनों को साथ में कर लूँ तो क्या होगा, 10, 10, 10, तो ये लिखेंगे 10। क्लियर है? 10, 10, 10 हो गया 10। और ये 2 जीरो का मतलब है कि 100, क्योंकि 100 पे कितने जीरो रहते हैं, 2 जीरोज रहते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, 100 पे कितने जीरो रहते हैं, 2 जीरो रहते हैं। अगर जितने जीरो हमने छोड़ दिए जितने जीरो बाहर में रह गए, क्लियर है? जैसे मान लो मैंने 10 को शामिल किया तो 10 और ये 2 जीरो बाहर रह गए तो 10 और ये 100, 10, 100 इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? 10, 100। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अब इसके कंसेप्ट को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, हाँ, और भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे इसके ऊपर में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको बस ये सीखो इसमें कि इसको हम लोग 1000 भी बोल सकते हैं, अगर मैंने 10 को साथ लिया तो 10, 100 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? 10, 100। क्लियर है? क्लियर? तो 3200 है ना। देखो यहाँ देखो 3200, तो इसको आपने हिंदी में सुना होगा 3200, 3200। देखो ये 32 और ये रहा 00, तो 3200 भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? 3200 भी बोल सकते हैं। 3200 क्यों? क्योंकि 32 पे 00, 3200। और इसका क्या नाम दे सकते हैं, इसी का हम लोग क्या नाम रख सकते हैं, देखो 3 पे 3000, देखो 3200, देखो 200, ये भी नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो एक ही चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3200 भी बोल रहे हैं, 3200 भी, और इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, 3200। क्लियर है?
तो वो जीरो अप्लाई होने के ऊपर में है। क्लियर है। और भी हम लोग इस पे देख रहे हैं कि किस तरह से कन्वर्जन कैसे पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय के पेपर में, वो चीज़ देखने में। बस आप कंसेप्ट ध्यान में रखना कि कैसे इसके कन्वर्जन, अगर मैं ज्वाइंट करके बोल रहा हूँ तो किस तरह से नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो एक ही चीज़ को आपने दो नाम से यहाँ पे देखा। क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से नवोदय में और सैनिक विद्यालय में या किसी अन्य स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आस्किंग रहते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। ए हो गया, बी। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं और नवोदय में और या फिर सैनिक विद्यालय के एग्जाम में इसी तरह से आपको पूछा जाता है कि 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो हम लोग कैसे जानेंगे, देखो जरा 1 लाख कितने 10,000 के इक्वल है, 1 मिलियन। देखो ये किस में दिया है, इंटरनेशनल सिस्टम में। हमें पूछ किस में रहा है, 100,000 में। क्लियर है। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन जब आए तो कैसे हम लोग इससे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। चलो तो देखो जरा 1 लाख दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया रहे उसको सबसे पहले अपने को लिख लेना है। ओके चलो जरा देखते हैं। 1 लाख, ये रहा 1। क्लियर। ये रहा 1 लाख। क्लियर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 5 जीरो आएंगे, 0 0 0 0 0। देखो ये 1 लाख हो गया। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1 लाख कितने शून्य होते हैं, कितने जीरो। तो देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 10,000। तो हमें क्या करना है, 10,000 काउंट करना है। ठीक है। तो चलो काउंट करते हैं हम लोग इधर से। अब 1 टेंस लगा देते हैं, 1 टेंस 100,000 10,000। देखो जरा ये हो गया 10,000, ये ना देखो 10,000 मिल गया। तो ये 1 लाख सबसे पहले जो दिया है उसको फटाक से लिख लो, और 10,000 तो ये रहा 10,000। कितने जीरो बच गए, सिंगल जीरो। तो बस 1 पे यहाँ पे एक जीरो अप्लाई कर देना है। तो क्या हो गया, 10,000 हो गया, मिला यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि सॉरी, यहाँ पे जितने जीरो बचेंगे बस जीरो, और देखो कि यहाँ पे 1 है तो 1। क्लियर। क्लियर। जैसे 1 मिलियन, क्लियर है, मिलियन में 1 मिलियन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। तो ये रहा 1 1 2 3 4 5 6 हो गए। 100,000 बोल रहा है कितना, 100,000। तो देखो ये रहा 100, यहाँ देखो ये देखो 1 0 0 100, और 1000 पे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो। ये रहा देखो, ये रहा 100 और ये रहा 1000। मैं आपको अभी कुछ देर पहले वही बता रहा था कि एक ही चीज़ को कितने तरीके से हम लोग नाम ले सकते हैं। तो देखो ये 100 पे अगर 3 जीरो है तो ये 100,000 हो गया। कितने जीरो बच गए, सिंगल जीरो। तो ये रहा जीरो, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रख दो, हो गया। क्लियर है। तो 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। क्लियर है। 1 करोड़, अब देखो 1 करोड़, देखो यहाँ पे है 1 करोड़। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होंगे 1 पे। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7। फटाफट आप 1 करोड़ लिख लो। 1 करोड़ दैट मीन्स 1 करोड़ लिख लो फटाफट। 10 लाख, अब 10 लाख को बाहर निकालना है। चलो जरा यहाँ से काउंट करो, 1 10 100,000। देखो हम लोग की काउंटिंग इधर से शुरू होती है। ठीक है। 1 टेंस यहाँ से मार्किंग इधर से करते हैं, लेकिन जब इस तरह का आपका क्वेश्चन पूछे तो आप इधर से चल पड़ना। ठीक है। चलो देखो जरा यहाँ से 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये रहा देखो 10 लाख। मैंने यहाँ से यहाँ तक हटा लिया, कितने जीरो बच गए, 1 जीरो। तो ये रहा जीरो। यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 देंगे। अगर 2 रहता तो 2 देते, 5 रहता तो 5 देते, 6 रहता तो 6 दे देते। समझ में आ रही होंगी बातें। क्लियर है। अब चलो 1 करोड़, फिर से 1 करोड़ है तो फिर लिखो 1 करोड़। 1 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। मिलियन पूछ रहा था, मिलियन। तो अब ध्यान से देखो, मिलियन ये यहाँ है मिलियन। क्लियर है। तो मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। क्लियर है। तो चलो यहाँ से काउंट करो, 1 10 100,000 10,000 लाख, सॉरी मिलियन में देना है हमें, इंटरनेशनल के अनुसार काउंटिंग करनी पड़ेगी। 1 10 100,000 100,000 मिलियन
क्लियर है। अगेन मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्लियर। मिलियन यहाँ पे आएगा, मिलियन आपका, ठीक है। मिलियन आपका यहाँ पे आएगा। आप जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो मिलियन आपका यहाँ आएगा। तो देखो कितने जीरो बच गए लास्ट में, 1 जीरो। और यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 करोड़ है, तो यहाँ पे 1 दे दो, 1 मिलियन। 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन क्या हो जाएगा, 1 करोड़ के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब ई पे देखते हैं, यहाँ पे ई पे देखते हैं क्या ई पे 1 मिलियन। तो अभी अभी हमने देखा था मिलियन मतलब कि जितने मिलियन जो भी बोले उसको पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। 6 0, 1 पे 6 0, तो सबसे पहले 1 3 4 5 6 0 मैंने दे दिए। 1 मिलियन का मतलब 6 0 हो गया। अब देखो लैख, हमें लैख, तो लैख को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो चलो यहाँ से 1 10 100 1000 10,000 लैख, ये देखो इसको बाहर निकालो फटाक से। कितने जीरो बाहर बच गए, तो 1 तो जीरो, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये रहा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले जो इधर में लिखा रहे उसको फटाक से लिखो, 1 लाख या 1 मिलियन, 1 करोड़, तो फटाक से लिखो। लिखने के बाद देखो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 आपको इधर से काउंट करना है। किधर से, देखो जैसे ये 1 लाख था तो देखो 1 0 0 0 0 0, 1 लाख हो गया। अब 10,000, तो यहाँ से एक बार काउंटिंग करो, इधर से 1 10 100 1000 10,000। भले ही आपकी काउंटिंग इधर से ही होती है, क्लियर, मार्किंग जब कर रहे होते हो तो इधर से, लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो फटाक से आप इधर से 10,000, तो 10,000 इधर से 1 10 100 1000 10,000, तो कितने जीरो बच गए, 1 जीरो बचा, तो ये रहा जीरो, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि 1 लाख है तो 1 लिखो, क्लियर है। तो 10,000, क्लियर है, 10,000 बस सर्कल करके बाहर निकाल लो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो आप ज़रूर, अब मैं दे रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल जो आपको घर से बनाना है, क्लियर है, घर में बनाना है, और अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा ताकि आपको पता चले कि हाँ मैंने जो बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये रहे आपके एग्जाम्पल बोर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे जिस पे बेस्ड मैंने कुछ आपको कन्वर्जन दे रखे हैं, क्लियर है। 1 लाख को कितने 100,000 होंगे, 1 करोड़ में कितने 100,000 होंगे, 1 मिलियन में कितने 10,000 होंगे। तो इस तरह से मैंने कन्वर्जन दिया है, और जैसे मैंने अप्रोच बताया है कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होगा, आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, आंसर तक कैसे पहुँचना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पे करना है। तो ये आज के क्लास के लिए आपका टास्क था। इसी टास्क को अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे तरीके से बना कर रखना है ताकि आप उसको मिला सकें ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। तो आई होप कि आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर से लाइक तो ज़रूर दें आप, क्लियर है, ताकि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।